उधर लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तीसरी दरखास्त दायर हो गई है, जो 3 रुकनी फुल बेंच को भिजवा दी गई। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी आईनी अदालत के क़याम से अदालत उस्मा पाकिस्तान को गैर आईनी अदालत बना दिया गया है। 27वीं तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई। दौरान समाअत वकील ने निशानदही की कि इसी नौयत की दरखास्त पर समाअत के लिए फुल बेंच बन चुका है, जिस पर अदालत ने दरखास्त समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच को भिजवा दी। उधर लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तीसरी दरखास्त दायर हो गई है, जो 3 रुकनी फुल बेंच को भिजवा दी गई। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी आईनी अदालत के क़याम से अदालत उस्मा पाकिस्तान को गैर आईनी अदालत बना दिया गया है। 27वीं तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई। दौरान समाअत वकील ने निशानदही की कि इसी नौयत की दरखास्त पर समाअत के लिए फुल बेंच बन चुका है, जिस पर अदालत ने दरखास्त समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच को भिजवा दी। उधर लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तीसरी दरखास्त दायर हो गई है, जो 3 रुकनी फुल बेंच को भिजवा दी गई। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी आईनी अदालत के क़याम से अदालत उस्मा पाकिस्तान को गैर आईनी अदालत बना दिया गया है। 27वीं तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई। दौरान समाअत वकील ने निशानदही की कि इसी नौयत की दरखास्त पर समाअत के लिए फुल बेंच बन चुका है, जिस पर अदालत ने दरखास्त समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच को भिजवा दी।